बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर नंबर 19 का क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट। टू इंडिपेंडेंट रैंडम सैम्पल्स ऑफ साइज n1 विच इज़ इक्वल टू 10 and n2 which is equal to 7 were observed to have sample variance of s1 square which is equal to 16 and s2 square which is equal to 3. Use a 10% level of significance. 10% mean 0.10. Test h0 sigma 1 square which is equal to sigma 2 square against mean उसका अल्टरनेटिव जो हमने लेना है वो हमने यूज़ करना है h1 सिग्मा 1 स्क्वायर नॉट इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर। पहले हम इतने हिस्सों को सॉल्व करेंगे, तो जो बाकी दो हिस्से बन रहे हैं उसको हम बाद में सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको इसके सॉल्यूशन की तरफ लेके आया हूँ। n1 की मुझे वैल्यूज़ गिवन थी 10, n2 की मेरे पास वैल्यू थी 7, s1 स्क्वायर की मेरे पास वैल्यू है 16, s2 स्क्वायर की मेरे पास वैल्यू है 3। तो फर्स्ट जो 2 स्टेप है वो हमें गिवन थे h0 सिग्मा 1 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर एंड h1 जो उसका अल्टरनेटिव है सिग्मा 1 स्क्वायर नॉट इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर। जब यहाँ पे नॉट इक्वल टू का साइन आता है तो वो हमारा 2 साइडेड टेस्ट या 2 टेल टेस्ट बन जाता है। सेकंड स्टेप इज़ दैट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू 0.10। तीसरा स्टेप है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। क्योंकि हम ये क्वेश्चन एफ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कर रहे हैं तो हम लिखेंगे एफ नीचे CAL यानी कि एफ कैलकुलेटेड विच इज़ इक्वल टू s1 स्क्वायर ओवर s2 स्क्वायर। फोर्थ स्टेप मीन कि हम इस फार्मूला में वैल्यूज़ पुट करेंगे और एफ कैलकुलेटेड की वैल्यू फाइंड करेंगे। एफ कैलकुलेटेड विच इज़ इक्वल टू s1 स्क्वायर ओवर s2 स्क्वायर। s1 स्क्वायर की मेरे पास वैल्यू 16 है, s2 स्क्वायर की मेरे पास वैल्यू 3 है। तो मैंने 16 को 3 के ऊपर डिवाइड किया तो मेरे पास उसका आंसर आया है 5.33। अब मैं आता हूँ 5 स्टेप की तरफ। तो 5 स्टेप है क्रिटिकल रीजन। तो क्रिटिकल रीजन हम डायरेक्ट नहीं ले सकते, इसके लिए बुक के ऊपर हमें एक स्ट्रक्चर गिवन है तो हमने उसके अकॉर्डिंग आप क्रिटिकल रीजन लेनी है। तो मैं आपको बुक की तरफ लेके आया हूँ। इसमें देखिएगा कि हमारे पास h1 बन रही है सिग्मा 1 स्क्वायर नॉट इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर। तो हमने इसके अकॉर्डिंग अपनी क्रिटिकल रीजन लेनी है। यहाँ पे गौर कीजिएगा सिग्मा 1 स्क्वायर नॉट इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर। तो ये हमारे पास कंडीशन बन रही है, उसमें हमारे पास जो हमारी वैल्यूज़ बन रही है वो s1 स्क्वायर ऊपर है और s2 स्क्वायर नीचे है। तो उसके अकॉर्डिंग s1 स्क्वायर ग्रेटर है s2 स्क्वायर से, यानी कि s1 स्क्वायर की वैल्यू ऊपर है ना, तो s1 स्क्वायर की वैल्यू बड़ी है और s2 स्क्वायर की वैल्यू नीचे है, तो इसका मतलब है s2 स्क्वायर की वैल्यू नीचे है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारी क्रिटिकल रीजन बन रही है एफ कैलकुलेटेड ग्रेटर और इक्वल है एफ अल्फा ओवर 2 न्यू 1 न्यू 2। अल्फा से मुराद है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, न्यू 1 और न्यू 2 से मुराद है डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो हमने उसकी क्रिटिकल रीजन लिख दी है एफ कैलकुलेटेड ग्रेटर और इक्वल है एफ अल्फा ओवर 2 न्यू 1 न्यू 2। अब एफ कैलकुलेटेड सेम रहेगा, ग्रेटर और इक्वल का साइन भी सेम रहेगा, एफ भी सेम रहेगा अल्फा ओवर 2। हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू है 0.10, हमें चाहिए अल्फ़ा ओवर 2, तो हम दोनों साइड 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे। अल्फ़ा के नीचे भी 2, 0.10 के नीचे भी 2, अल्फ़ा ओवर 2 सेम रहेगा। 0.10 को अगर आप 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.05। अब हमें साथ में चाहिए न्यू 1 और न्यू 2 भी चाहिए, तो हम यहाँ पे न्यू 1 और न्यू 2 को फाइंड करेंगे। न्यू 1 और न्यू 2 जो बेसिकली वो डिग्री ऑफ फ्रीडम है। न्यू 1 बराबर होता है n1 माइनस 1 के। n1 की मेरे पास वैल्यू 10 है जो ऊपर गिवन है, 10 साथ में -1 है, 10 में से 1 बाकी 9। न्यू 1 की वैल्यू 9 आ गई। अब हमने फाइंड करनी है न्यू 2 की वैल्यू। न्यू 2 बराबर होता है n2 माइनस 1 के। n2 की मेरे पास वैल्यू 7 है, साथ में -1, 7 में से 1 बाकी 6। अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। अल्फ़ा ओवर 2 की जगह उसकी वैल्यू 0.05, न्यू 1 की जगह उसकी वैल्यू 9, साथ में न्यू 2 है उसकी वैल्यू 6। अब एफ़ कैलकुलेटेड की मेरे पास वैल्यू है 5.33, उसको मैंने लिख दिया। अब एक काम आपने खुद करना है, आपने बुक पे जाना है एफ़ डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल में और वहाँ पे जाके आपने 0.05 को न्यू 1 6 में चेक करना है और न्यू 1 को आपने 9 में चेक करना है और न्यू 2 को आपने 6 में चेक करना है। तो आपके पास उसकी वैल्यू बनेगी 4.10। तो 6 स्टेप है कंक्लूजन। तो कंक्लूजन इस स्टेप के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी एफ़ कैलकुलेटेड की वैल्यू बड़ी आ रही है और साथ वाले की वैल्यू छोटी आ रही है तो उसका मतलब होता है वी रिजेक्ट h0। लेकिन अगर एफ़ कैलकुलेटेड की वैल्यू छोटी आ रही है, साथ वाले की बड़ी आ रही है तो उसका मतलब होता है वी एक्सेप्ट h0। अब हमारी एफ़ कैलकुलेटेड की वैल्यू बड़ी आ रही है और साथ वाले की छोटी आ रही है तो उसका मतलब है वी रिजेक्ट h0। 6 स्टेप है कंक्लूजन। सो वी रिजेक्ट h0, हम h0 को रिजेक्ट करते हैं। उसकी मैंने साथ पे वजह भी बताई है। बिकॉज दी वैल्यू ऑफ एफ़ कैलकुलेटेड, मेरे पास जो एफ़ कैलकुलेटेड की वैल्यू आई है इज़ ग्रेटर देन एफ़ अल्फ़ा इंटू न्यू 1 न्यू 2।
वो एफ अल्फ़ा इंटू न्यू वन न्यू टू की इस वैल्यू से मेरी वैल्यू बड़ी आई है, इस वजह से हम इसको रिजेक्ट करते हैं। एक स्टेप मैंने ये भी किया है, अगर आप ये स्टेप करना चाहें तो कर लें, ना करना चाहें तो भी गुजारा हो सकता है। तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता देता हूँ। एफ़ कैलकुलेटेड लेस आर इक्वल 1 ओवर एफ अल्फ़ा ओवर टू न्यू वन। अब एफ़ कैलकुलेटेड सेम रहेगा, ग्रेटर इक्वल का साइन भी सेम रहेगा, 1 भी सेम रहेगा। एफ़ अल्फ़ा ओवर 2 की जगह उसकी वैल्यू 0.05, न्यू 2 की मेरे पास वैल्यू 6 है और न्यू 1 की मेरे पास वैल्यू 9 है। अब एफ़ कैलकुलेटेड सेम रहेगा, ग्रेटर इक्वल का साइन भी सेम रहेगा, 1 ओवर भी सेम रहेगा। आपने 0.05 के टेबल में जाना है और न्यू 2 में 6 चेक करना है और न्यू 1 में 9 चेक करना है। तो आप चेक करेंगे, आपके पास वैल्यू आएगी 3.37। एफ़ कैलकुलेटेड की मेरे पास वैल्यू है 5.33 और 1 को मैंने 3.37 के ऊपर डिवाइड किया तो मेरे पास उसका आंसर आया 2.97। एक बात आपने और याद रखनी है, अगर आपने ये स्टेप करना हो, पहले हमें दिया जाता था कि एफ़ कैलकुलेटर ग्रेटर होता था दूसरे इनसे से, तो हम एफ़ कैलकुलेटर को माइंड में रखते हुए एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते थे। अब हमारे पास ये जो है ना सिस्टम, यानी 1 ओवर एफ अल्फ़ा ओवर टू न्यू वन दिया गया, ये ग्रेटर है एफ कैलकुलेटर से, तो हम इस चीज़ को अपने माइंड में रखते हुए एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेंगे। यानी अगर इसकी वैल्यू बड़ी आएगी तो फिर हम रिजेक्ट करेंगे, अगर इसकी वैल्यू छोटी आएगी तो फिर एक्सेप्ट करेंगे। अब हमारे पास इसकी वैल्यू छोटी आई है और साथ वाले की वैल्यू बड़ी आ गई, तो इसका मतलब है साथ मैंने उसकी रीज़न लिख दी है कि एक्सेप्ट H0। अब मैं आपको लेके आता हूँ इसी पार्ट का जो साथ वाला हिस्सा उसकी तरफ। बेसिकली ये क्वेश्चन तो एक है, लेकिन इसमें उन्होंने हमें 3 पार्ट्स दे दिए हैं इस क्वेश्चन के। अब मैं आपको साथ वाले पार्ट्स की तरफ लेके आता हूँ। उन्होंने साथ में दिया है देन यूजिंग अ 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, यानी हमने 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का इस्तेमाल करना है, वैल्यूज़ वही हमने लेनी है। और नेक्स्ट हमने क्या काम करना है, टेस्ट H0 को हमने लेना है सिग्मा 1 स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर लेना है, अगेंस्ट H1 जो हमने उसका लेना है वो सिग्मा 1 स्क्वायर ग्रेटर है सिग्मा 2 स्क्वायर लेना है। और नेक्स्ट पार्ट में मैंने H1 को इसको लेकर भी सॉल्व करना है। तो पहले मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, H1 सिग्मा 1 स्क्वायर ग्रेटर है सिग्मा 2 स्क्वायर के। मैं आपको इसके सॉल्यूशन की तरफ लेके आता हूँ। देखिएगा, मुझे जो वैल्यूज़ गिवन थी वो मैंने लिख दी, n1 विच इज़ इक्वल टू 10, n2 विच इज़ इक्वल टू 7, s1 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 16, s2 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 3। फर्स्ट 2 स्टेप हमें गिवन थे H0 सिग्मा 1 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर एंड H1 जो उसका अल्टरनेटिव है सिग्मा 1 स्क्वायर ग्रेटर है सिग्मा 2 स्क्वायर। जब यहाँ पे ग्रेटर का साइन आए या आया कि लेस का आ जाए तो वो आपका 1 साइडेड टेस्ट होता है या उस दूसरा नाम 1 टेल टेस्ट होता है। सेकंड स्टेप है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। उन्होंने हमें कहा था कि आपने 5% लेना है तो हम लिखेंगे 0.05। तीसरा स्टेप है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, हम लिखेंगे एफ नीचे CL यानी कि एफ कैलकुलेटेड विच इज़ इक्वल टू S1 स्क्वायर ओवर S2 स्क्वायर। फोर्थ स्टेप है कैलकुलेशन, यानी कि हम इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करने जा रहे हैं, एफ कैलकुलेटेड विच इज़ इक्वल टू S1 स्क्वायर ओवर S2 स्क्वायर। S1 स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू 16, S2 स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू 3, तो आप 16 को अगर 3 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 5.33। 5 स्टेप है क्रिटिकल रीजन, तो क्रिटिकल रीजन आपने बुक से लेनी है। तो मैं आपको बुक की तरफ लेके आता हूँ, आपको बताऊंगा कि आपने इसमें कौन सी क्रिटिकल रीजन इस्तेमाल करनी है। देखिएगा, अब में कहा गया है कि H1 में सिग्मा 1 स्क्वायर ग्रेटर है सिग्मा 2 स्क्वायर। यहाँ पे गौर कीजिएगा, यहाँ पे सिग्मा 1 स्क्वायर आपको ग्रेटर नज़र आ रहा है सिग्मा 2 स्क्वायर से। अगर आपके पास ये कंडीशन बन रही है कि सिग्मा 1 स्क्वायर की वैल्यू सिग्मा 2 स्क्वायर से बड़ी आ रही है तो उसके लिए आपने क्रिटिकल रीजन यूज़ करनी है, एफ कैलकुलेटर ग्रेटर है एफ अल्फ़ा न्यू 1 न्यू 2। तो मैंने उसकी क्रिटिकल रीजन लिख दी, एफ कैलकुलेटर ग्रेटर और इक्वल एफ अल्फ़ा न्यू 1 न्यू 2। अब एफ कैलकुलेटर सेम रहेगा, ग्रेटर और इक्वल का साइन भी सेम रहेगा, एफ भी सेम रहेगा, अल्फ़ा की जगह उसकी वैल्यू जो मुझे गिवन है 0.05, साथ में न्यू 1 और न्यू 2 जो मेरे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो मैंने यहाँ पे लिखा न्यू 1 जो बराबर होता है n1 माइनस 1 के। अब n1 की मेरे पास वैल्यू है 10, साथ में -1, 10 में से 1 बाकी 9। नेक्स्ट मैंने फाइंड करना है न्यू 2 बराबर होता है n2 माइनस 1 के। n2 की मेरे पास वैल्यू 7 है, साथ में -1, 7 में से 1 बाकी 6, तो मेरे पास न्यू 2 की वैल्यू बन गई 6। मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहा हूँ, अल्फ़ा की जगह उसकी वैल्यू 0.05 जो मुझे ऊपर गिवन थी, न्यू 1 की जगह 9 और न्यू 2 की जगह 6। एफ़ कैलकुलेटेड की मेरे पास वैल्यू आई थी 5.33। उसके बाद एक काम आपने ये खुद करना है, मैंने यहाँ पे क्योंकि मेरे पास टेबल निकालने का थोड़ा सिस्टम नहीं बन रहा था, ये आपने खुद काम करना है। आपने 0.05 के टेबल में जाना है और न्यू 1 को आपने 9 में चेक करना है और न्यू 2 को 6 में। जब आप इसको चेक करेंगे तो आपके पास उसकी वैल्यू बनेगी 4.10। तो नेक्स्ट जो होता है ना 6 स्टेप, वो इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर एफ़ कैलकुलेटेड की वैल्यू बड़ी आ रही है और साथ वाली वैल्यू छोटी आ रही तो वही रिजेक्ट H0। अगर एफ़ कैलकुलेटेड की वैल्यू छोटी आ रही है और साथ वाले की बड़ी आ रही तो वही एक्सेप्ट H0।
अब एफ कैलकुलेटेड की वैल्यू बड़ी आ रही है, साथ वाले की छोटी आ रही, तो मतलब वो रिजेक्ट एच नाट। 6 स्टेप कंक्लूजन, सो वो रिजेक्ट एच नाट, हम एच नाट को रिजेक्ट करते हैं। मैंने उसकी रीज़न भी बताई है, बिकॉज दी वैल्यू ऑफ एफ कैलकुलेटेड, मेरे पास जो एफ कैलकुलेटेड की ये वाली वैल्यू आई है, इज़ ग्रेटर दैन एफ अल्फ़ा इंटू न्यू वन न्यू टू, वो एफ अल्फ़ा इंटू न्यू वन न्यू टू की इस वैल्यू से बड़ी आई है, इस वजह से हम इसको रिजेक्ट करते हैं। अब मैं आपको लेके आता हूँ इस क्वेश्चन का जो मेरे पास लास्ट हिस्सा था उसकी तरफ। इसको अपने गौर से देखना, नहीं तो आप कैसे पता नहीं चलेगा। अब उन्होंने हमें कहा था कि एच नाट आप इसी को इस्तेमाल करेंगे, जो आपने एच वन लेना है, ये उन्होंने लफ्ज़ एंड का इस्तेमाल किया। एंड का मतलब है कि एच नॉट यहाँ तक ये रहेगा, लेकिन जो एच वन है वो ये वाला इस्तेमाल करना है। एच वन हमने लेना है सिग्मा वन स्क्वायर लेस है सिग्मा टू स्क्वायर के, तो आपने एच वन इसको इस्तेमाल करते हुए इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व किया है, एच नॉट सिग्मा वन स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू सिग्मा टू स्क्वायर एंड एच वन, जिसका अल्टरनेटिव हमें गिवन है सिग्मा वन स्क्वायर लेस है सिग्मा टू स्क्वायर। जब यहाँ पे लेस का साइन आ जाए या आया कि ग्रेटर का साइन आ जाए, तो वो आपका वन साइडेड टेस्ट या वन टेल टेस्ट होता है। तो मैंने लिख दिया वन साइडेड टेस्ट। सेकंड स्टेप है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, तो उन्होंने हमें इस पार्ट के लिए और इस पार्ट के लिए सेम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिया था 5%, तो हम लिखेंगे अल्फा विच इज़ इक्वल टू 0.05। तीसरा स्टेप है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। मैं आपको दोबारा बुक की तरफ लेके आता हूँ और आपको बताऊंगा कि आपने इसमें कौन सी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स यूज़ करनी है। यहाँ पे आपने पहले गौर करना है, H1 में उन्होंने कहा है कि सिग्मा वन स्क्वायर लेस हो सिग्मा टू स्क्वायर से। बुक के ऊपर देखिएगा, यहाँ पे उन्होंने बताया है कि सिग्मा वन स्क्वायर लेस हो सिग्मा टू स्क्वायर से। तो फिर हमने क्या करना है, उसमें हमने जो होती है ना एफ कैलकुलेटेड का फार्मूला, वो हमने खुद अपनी तरफ से नहीं लेना, यानी कि पहले हम लिखते थे एस वन स्क्वायर ओवर एस टू स्क्वायर, लेकिन जब यहाँ पे लेस का साइन आ जाए तो फिर आपने ये इस्तेमाल करना है, एफ कैलकुलेटेड विच इज़ इक्वल टू एस टू स्क्वायर ओवर एस वन स्क्वायर, तो आपने इसको इस्तेमाल करना है। तो मैंने लिख दिया एफ कैलकुलेटेड विच इज़ इक्वल टू एस टू स्क्वायर ओवर एस वन स्क्वायर। अब इस फोर्थ स्टेप पे कैलकुलेशन, यानी मैंने इसमें वैल्यूज पुट करनी है। एफ कैलकुलेटेड विच इज़ इक्वल टू एस टू स्क्वायर ओवर एस वन स्क्वायर। एस टू स्क्वायर की मेरे पास वैल्यू है 3 और नीचे एस वन स्क्वायर है, एस वन स्क्वायर की मेरे पास वैल्यू 16 है। जब आप 3 को 16 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.18। 5 स्टेप है क्रिटिकल रीजन, तो क्रिटिकल रीजन हम डायरेक्ट नहीं लेते, तो ऊपर जो इंस्ट्रक्शन गिवन होती है हमने उसके अकॉर्डिंग लेनी होती है। तो जब भी आपने किसी भी इस तरह के क्वेश्चन की क्रिटिकल रीजन लेनी हो तो आपने H1 को माइंड में रखते हुए लेनी। अब हमारे पास H1 में उन्होंने कहा है कि सिग्मा वन स्क्वायर लेस हो सिग्मा टू स्क्वायर से। जिस तरह उन्होंने हमें इसके लिए एफ कैलकुलेटर का फार्मूला के बारे में बताया था, उसी तरह उन्होंने नीचे क्रिटिकल रीजन भी इसकी दी हुई है, ये आप चेक कर सकते हैं। एफ कैलकुलेटेड ग्रेटर आर इक्वल एफ अल्फा न्यू टू न्यू वन। अल्फा मीन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, न्यू टू और न्यू वन मीन आपके डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो आपने यूज़ करना है एफ कैलकुलेटेड ग्रेटर आर इक्वल एफ अल्फा न्यू टू न्यू वन। एफ कैलकुलेटेड सेम रहेगा, ग्रेटर और इक्वल का साइन भी सेम रहेगा, एफ भी सेम। अल्फा की जगह उसकी वैल्यू जो मुझे गिवन है 0.05। न्यू टू की वैल्यू यहाँ पे मैंने फाइंड की थी जो मेरे पास 6 आई थी। न्यू वन की मेरे पास वैल्यू यहाँ पे मैंने फाइंड की थी वो 9 आई थी। एफ कैलकुलेटेड की मेरे पास वैल्यू 0.18। आपने बुक के ऊपर जाना है और जो आपके पास एफ डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल है उसमें आपने 0.05 को न्यू टू 6 में देखना है और न्यू वन आपने 9 में चेक करना है, तो आपके पास उसकी वैल्यू बनेगी 3.37। अब जो 6 स्टेप है वो इस स्टेप के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी एफ कैलकुलेटेड की वैल्यू बड़ी आ रही है तो उसका मतलब है वो रिजेक्ट एच नॉट, लेकिन अगर एफ कैलकुलेटेड की वैल्यू छोटी आ रही तो वो एक्सेप्ट एच नॉट। अब हमारी एफ कैलकुलेटेड की वैल्यू छोटी आ रही है और साथ वाले की बड़ी आ रही तो उसका मतलब है वो एक्सेप्ट एच नॉट। 6 स्टेप कंक्लूजन, सो वी एक्सेप्ट एच नॉट। हम एच नॉट को एक्सेप्ट करते हैं। उसकी रीज़न क्या है, बिकॉज दी वैल्यू ऑफ एफ कैलकुलेटेड, मेरे पास जो एफ कैलकुलेटेड की ये वाली वैल्यू आई है इज़ लेस दैन एफ अल्फा इंटू न्यू टू न्यू वन। वो एफ अल्फा इंटू न्यू टू न्यू वन की ये जो वैल्यू आई इससे हमारी एफ कैलकुलेटेड की वैल्यू छोटी आई है, इस वजह से हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। अब इस क्वेश्चन का एक बी पार्ट रहता है, मैं आपको उसकी तरफ लेके आता हूँ। ये बी पार्ट है। 2 सैम्पल्स आर randomly selected from 2 classes of students who have been taught by different methods and examination is given and the results are shown as follows। ये हमें क्लास 1 और क्लास 2 दी गई है। सैम्पल साइज़ यानी कि N1 8 और N2 आपने 10 इस्तेमाल करना है। मीन्स यानी x बार 1 95 है, x बार 2 आपका 97 है। अनबाइज सैम्पल वेरिएंस यानी कि आपको S1 स्क्वायर और S2 स्क्वायर की वैल्यू दी गई है। फर्स्ट 47 है और दूसरी आपको 80 है। इसमें करना क्या है, टेस्ट वेदर द 2 डिफरेंट मेथड्स ऑफ टीचिंग्स आर इक्वली वेरिएबल। मैं अब आपको इसके सॉल्यूशन की तरफ लेके आता हूँ।
जो वैल्यूज़ मुझे गिवन थी मैंने आपको बताई थी वो मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। n1 की मेरे पास वैल्यू 8 है, n2 की मेरे पास वैल्यू 10 है और x बार की मेरे पास वैल्यू 95 है, x बार 2 की मेरे पास वैल्यू 97 है, s1 स्क्वायर की मेरे पास वैल्यू 47 है, s2 स्क्वायर की मेरे पास वैल्यू 80 है। अब h0 में हम लिखेंगे सिग्मा 1 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर एंड h1 जो उसका h0 का अल्टरनेटिव होता है उसमें हम लिखेंगे सिग्मा 1 स्क्वायर नॉट इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर, क्योंकि हमें इसके लिए कोई कंडीशन गिवन नहीं है। जब हम यहाँ पे नॉट इक्वल टू का साइन इस्तेमाल करेंगे तो वो हमारा 2 साइडेड टेस्ट या 2 टेल टेस्ट बन जाएगा। सेकंड स्टेप है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस तो अगर हमें गिवन ना हो तो हमने अपनी मर्ज़ी से लेना है और हम मोस्टली 0.05 ही इस्तेमाल करते हैं। तीसरा स्टेप है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। f कैलकुलेटेड विच इज़ इक्वल टू s2 स्क्वायर ओवर s1 स्क्वायर। अब आपको मैंने पहले बताया था कि जब यहाँ पे नॉट इक्वल टू का साइन आ रहा हो, कुछ क्वेश्चंस में जो मैंने पहले करवाए हैं, जब यहाँ पे नॉट इक्वल टू का साइन आ रहा हो तो आपने ऊपर से चेक कर लेना है कि अगर आपकी s2 स्क्वायर की वैल्यू बड़ी आ रही है तो आपने s2 स्क्वायर को ऊपर लिखना है, अगर आपकी s1 स्क्वायर की वैल्यू बड़ी आ रही तो आपने s1 स्क्वायर को ऊपर लिखना है। अब इसमें चेक कीजिएगा s2 स्क्वायर की वैल्यू बड़ी आ रही है और s1 स्क्वायर की वैल्यू छोटी आ रही, तो हम s2 स्क्वायर को ऊपर लिखेंगे और s1 स्क्वायर को हम नीचे लिखेंगे और साथ में हम कंडीशन भी बता देंगे कि s2 स्क्वायर ग्रेटर है s1 स्क्वायर से। ठीक है। और 6 स्टेप है मेरे पास कैलकुलेशन का मतलब है कि हमने इसमें फार्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। f कैलकुलेटेड विच इज़ इक्वल टू s2 स्क्वायर ओवर s1 स्क्वायर। s2 स्क्वायर की मेरे पास वैल्यू 80 है, s1 स्क्वायर की मेरे पास वैल्यू 47 है। जब आप 80 को 47 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1.70। 5 स्टेप है क्रिटिकल रीजन। तो क्रिटिकल रीजन आपने डायरेक्ट नहीं लेनी, उसके लिए बुक के ऊपर जो स्ट्रक्चर गिवन है आपने उसके अकॉर्डिंग लेनी। मैं आपको बुक की तरफ से लेके आता हूँ और आपको बताऊंगा कि आपने इसमें कौन सी क्रिटिकल रीजन इस्तेमाल करनी। सबसे पहले आपने h1 को गौर से देख लेना है, सिग्मा 1 स्क्वायर नॉट इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर और हमारी कंडीशन बन रही है s2 स्क्वायर की हमारी वैल्यू बड़ी आ रही है और s1 स्क्वायर की हमारी वैल्यू छोटी आ रही है। इस वजह से हमने s2 स्क्वायर को ऊपर लिखा है और s1 स्क्वायर को नीचे लिखा है। ये देखिएगा, हमें h1 में कहा गया था कि सिग्मा 1 स्क्वायर नॉट इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर हो, तो उसके लिए दो कंडीशन गिवन है। अगर आपकी s1 स्क्वायर की वैल्यू s2 स्क्वायर की वैल्यू से बड़ी आ रही तो आपने इसको इस्तेमाल करना है, अगर s2 स्क्वायर की वैल्यू बड़ी s1 स्क्वायर से आ रही तो आपने ये इस्तेमाल करना है। अब हमारे क्वेश्चन की कंडीशन क्या है कि हमारी s2 स्क्वायर की वैल्यू s1 स्क्वायर से बड़ी आ रही है, आपके पास ये सिस्टम बन रहा है और नीचे मैंने लिखा हुआ भी है, तो आपने उसके लिए ये वाली क्रिटिकल रीजन इस्तेमाल करनी है, यानी कि f कैलकुलेटेड ग्रेटर और इक्वल f अल्फा ओवर टू न्यू 1। अल्फा मीन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, न्यू 2 और न्यू 1 मीन डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो मैंने लिख दिया f कैलकुलेटेड ग्रेटर और इक्वल f अल्फा ओवर टू न्यू 1। अब f कैलकुलेटेड सेम रहेगा, ग्रेटर और इक्वल का साइन भी सेम रहेगा, उसके बाद f भी सेम अल्फा ओवर 2। हमें ओनली वैल्यूज़ गिवन थी अल्फ़ा की, हमने यहाँ पे अल्फा ओवर 2 की वैल्यू फाइंड की है। मुझे चाहिए अल्फा ओवर 2, तो मैं दोनों सारे 2 के ऊपर डिवाइड करूंगा, अल्फा के नीचे भी 2, 0.05 के नीचे भी 2, अल्फा ओवर 2 सेम रहेगा, 0.05 को मैं 2 के ऊपर डिवाइड करूंगा तो आंसर आएगा 0.025। अब साथ में न्यू 2 और न्यू 1, तो यहाँ पे मैं न्यू 1 और न्यू 2 जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसको भी फाइंड करूंगा। न्यू 1 बराबर होता है n1 माइनस 1 के, n1 की मेरे पास वैल्यू ऊपर 8 गिवन है, साथ में -1 है, 8 में से 1 बाकी 7। न्यू 2 बराबर होता है n2 माइनस 1 के, n2 की मेरे पास वैल्यू 10 है, साथ में -1 है, 10 में से 1 बाकी 9। अब मैं इसमें वैल्यूज़ पुट करने जा रहा हूँ। f सेम रहेगा, अल्फा ओवर 2 की जगह उसकी वैल्यू 0.025, न्यू 2 की मेरे पास वैल्यू 9 है और न्यू 1 की मेरे पास वैल्यू 7 है। f कैलकुलेटर की मेरे पास वैल्यू 1.70 है। तो ये काम आपने खुद करना है, आपने f डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल में जाना है, वहाँ पे आपने 0.025 को न्यू 2 9 में चेक करना है और न्यू 1 को 7 में चेक करना है, तो आपके पास उसकी वैल्यू बन गई 4.21। अब जो स्टेप 6 है उसका जो होता है ना इंडिपेंडेंट, उसका जो डिपेंडेंट होता है वो इसके ऊपर होता है। अगर आपकी f कैलकुलेटेड की वैल्यू बड़ी आ रही है और साथ वाले की छोटी आ रही है तो वही रिजेक्ट h0। अगर f कैलकुलेटेड की वैल्यू छोटी आ रही है, साथ वाले की बड़ी आ रही तो वही एक्सेप्ट h0। अब हमारी f कैलकुलेटेड की वैल्यू छोटी आ रही है और साथ वाले की बड़ी आ रही तो उसका मतलब वही एक्सेप्ट h0। 6 स्टेप कंक्लूजन, सो वी एक्सेप्ट h0। हम h0 को एक्सेप्ट करते हैं, उसकी रीज़न भी मैंने बताई है, बिकॉज दी वैल्यू ऑफ f कैलकुलेटेड, मेरे पास जो f कैलकुलेटर की ये वाली वैल्यू आई है इज़ लेस देन, वो छोटी आई है किससे, f अल्फा ओवर 2 इंटू न्यू 2 न्यू 1। वो f अल्फा इंटू न्यू 2 न्यू 1 की इस वैल्यू से मेरी f कैलकुलेटर की ये वाली वैल्यू छोटी आई है, इस वजह से हम इसको एक्सेप्ट करते हैं।